आज मैं बनाने वाली हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि है फिजिक्स की स्ट्रेटजी। हेलो गाइस, माय नेम इज कशिश गुप्ता एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 359 इन नीट 2025। क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें? ये फिजिक्स में बहुत 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 बड़ी गलती है। फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए हमें, कभी भी वन शॉट्स ना देखें। और शॉर्ट नोट आपको क्विक रिकैप या फिर क्विक रिवीजन में हेल्प करता है। चाहे आप 11th-12th क्लास के हो या फिर आप ड्रॉप करो, फिजिक्स के लिए सेम स्टेप फॉलो। सबसे पहले आप लेक्चर्स लें। अगर आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहाँ से, नहीं तो ऑनलाइन लेक्चर्स लें। और आप लेक्चर्स लेते टाइम ही अपने नोट्स बनाएं, किसी भी टीचर्स के या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से नोट्स ना उठाएं। लेक्चर लेते टाइम स्पेशली फिजिक्स में खुद के नोट्स बनाएं। खुद के नोट्स बनाने से फिजिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। जब आप ये कंप्लीट कर लें तो उसके 2-3 घंटे बाद आप जब सेल्फ स्टडी करने बैठें तो सबसे पहले उन नोट्स को और उस लेक्चर के टाइम जो भी क्वेश्चंस कराए थे सर ने या मैम ने, उनको रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद आधे 1 घंटे बाद फिर आप मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाएं। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो हो सकता है आपसे मॉड्यूल के क्वेश्चन एकदम ना लगे। तो सबसे पहले लेक्चर लें, नोट्स बनाएं, उसके बाद उन्हें रिवाइज करें, देन आप क्वेश्चंस पे स्विच करें। दूसरी चीज़ आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। मेरा पर्सनली मानना है कि आप किसी भी अच्छे कोचिंग की मॉड्यूल उठा लें। अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं तो हो सकता है उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा हो और आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए, तो आप किसी भी एक अच्छी कोचिंग की मॉड्यूल उठाएं। वहाँ पे ईजी टू हार्ड सब लेवल के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट इज करेक्ट वे टू डू मॉड्यूल्स। सबसे पहले आपके मॉड्यूल्स में जितने भी सेक्शंस दे रखे हों, A, B, C, D या फिर लेवल 1 और 2, सबको अटेम्प्ट कीजिए। इस बार तो फिजिक्स भी हार्ड थी तो हम किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, और इन सबको सीक्वेंस में कीजिए क्योंकि ये सीक्वेंस में दिए हुए होते हैं, ईजी देन मॉडरेट देन हार्ड। और आपसे जितने भी क्वेश्चन हो पा रहे हैं आप उन्हें कीजिए। उसके बाद वो क्वेश्चन जो कि आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाए थे उनका सोल्यूशन देखिए, फिर उन्हें खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें? तो सबसे पहले आप ये मानिए कि ये सबके साथ होता है, और शुरू में तो सबके साथ ही हो पाता है कि आपसे एकदम क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी आती हैं। सबसे पहले कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लाइक सिर्फ 1 या 2 बन पा रहे हैं और उनके अलावा कोई बन ही नहीं रहा है, तो इसमें आपने नोट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो फिर से जाके नोट्स पढ़िए। और नोट्स पढ़ने के बाद भी ना बने तो अगेन लेक्चर लीजिए, क्योंकि आपका वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सेकेंड कैटेगरी आती है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 में से 1, 2 या मैक्स टू मैक्स 3 नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उनके सोल्यूशंस देख लीजिए, या तो टेक्स्ट सोल्यूशंस देख लीजिए या फिर कुछ वीडियो सोल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं, उन्हें देख लीजिए। उन सोल्यूशंस को देखने के बाद आप उन्हें खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उन्हें मार्क कर लीजिए कि आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। मैनी स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी कि फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप पे टाइम हो तो आप पढ़िए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी और स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको कुछ न्यू बातें भी जानने को मिलेंगी, तो अच्छा ही रहेगा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें। बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मैंने पर्सनली पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ मेरे कुछ चैप्टर्स थे, लाइक सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर मैंने पूरा एनसीईआरटी से पढ़ा था, लेकिन बाकी चैप्टर्स के लिए मैंने ऐसा एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरे पे इतना टाइम ही नहीं था। मैं ज़्यादा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाती थी। तो अगर आप पे टाइम नहीं बच रहा है और आप ड्रॉपर हैं और आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। बस कोई चैप्टर लाइक सेमीकंडक्टर्स, न्यूक्लियर, एटम्स, इन वाले चैप्टर को आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, अदरवाइज आप बाकी चैप्टर्स के लिए इसको स्किप कर सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी तभी पढ़ें जब आप पे टाइम हो। और एनसीईआरटी के लास्ट में समरी और पॉइंट्स टू रिमेंबर दिए होते हैं, आप एटलीस्ट उन्हें पढ़ लें हर एक चैप्टर के लिए। फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हाईलाइट करना आना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपको करते हुए इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसे हाईलाइट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल या तो आप उसे डबल टिक कर लीजिए या फिर स्टार बना लीजिए। और दूसरी कैटेगरी होती है जो आपसे पहली बार में नहीं हो पाया था, आप उसे सर्कल कर लीजिए, या फिर आप इन दोनों के लिए डिफरेंट कलर के हाईलाइटर्स भी यूज़ कर लीजिए। बट हाईलाइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड स्पेशली फॉर रिविजन। क्या करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना। सो नाउ आई विल टेल यू व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग योर फिजिक्स प्रिपरेशन। सबसे पहले मैंने काफ़ी लोगों में देखा था, वो लोग क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस में उन क्वेश्चन पे टिक लगाते जाते हैं जो उन्होंने कर लिया। आपको ऐसा नहीं करना है। आप उस मॉड्यूल को एक बार नहीं सॉल्व करने वाले। आपको जो कर लिया उन पे टिक नहीं लगाना है। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे या जो टफ लगे आपको उनको हाईलाइट करना है, ताकि जब आप रिवाइज करना है तो आपका ध्यान उन पे जाए। दूसरी चीज़ होती है, कभी भी वन शॉट्स ना देखें, और इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। वन शॉट्स रिवीजन के लिए होते हैं, ना कि पढ़ने के लिए। अभी आप पे बहुत टाइम है और आप लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपका बैकलॉग भी बन गया है तो आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, बट वन शॉट्स को अभी अवॉइड करें। इवन टीचर्स भी कहते हैं कि वन शॉट्स रिवीजन के लिए अच्छी होती हैं, चैप्टर्स को शुरू से पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं। फिर आता है लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये फिजिक्स में बहुत बड़ी गलती है कि अगर आप कम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिजिक्स में आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी और आपको जल्दी क्वेश्चन हो पाएंगे।
तो आप मॉड्यूल को ही बार बार सॉल्व करें। फिर आता है रिवीजन ना करना। आप फॉर्मूलाज या फिर इवन थ्योरी भी कहीं ना कहीं फिजिक्स में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उसे भूल जाएंगे, तो प्रॉपर्ली रिवीजन करें। फिर आती है रिवीजन स्ट्रेटेजी। रिवीजन में सबसे पहले आपको थ्योरी और फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, और ये गलती ना करें कि आप सिर्फ फॉर्मूलाज को रिवाइज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, तो सबसे पहले आप थ्योरी और फॉर्मूलाज को रिवाइज करें, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर आप पे टाइम हो तो आप सारे क्वेश्चंस को फिर से लगा सकते हैं। अगर आप पे टाइम ना हो तो जो आपने हाईलाइट किए थे क्वेश्चंस, उनको तो एटलीस्ट प्रैक्टिस जरूर करें। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फिजिक्स इज शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट आपको क्विक रिकैप या फिर क्विक रिवीजन में हेल्प करते हैं। आप टेस्ट से एक दिन पहले इन्हें पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए। सबसे पहले इसमें आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज को इंक्लूड ना करें, थोड़ी बहुत थ्योरी भी इंक्लूड करें। जो भी आपको पॉइंट लग रहा हो कि हाँ इस पे क्वेश्चन बन सकता है या फिर आप ये भूल जाते हैं, तो आप उसको भी इसमें इंक्लूड करें। और पेजेस मैटर नहीं करते, मेरे अकॉर्डिंग पेजेस बिल्कुल मैटर नहीं करते। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर एक ही पेज में समराइज हो सके। कुछ चैप्टर्स 3 या 4 पेजेस भी ले लेते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये नहीं सोचिए कि हमने बहुत ज़्यादा बना लिए। इट्स ओके कि अगर वो 3 या 4 पेज में भी आ रहा है, बट उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही होनी चाहिए। और आप उसमें PYQs में जो भी फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, जिस भी फॉर्मूले की एप्लीकेशन रिपीट हो रही है, वो लिखिए और उसको हाईलाइट कर लीजिए कि ये PYQ था, ताकि जब भी आप पढ़ें तो उस पर आपका ध्यान बिल्कुल जाए कि इस फॉर्मूला को रिवाइज कर लो। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो हो सकता है ये आने वाले ईयर्स में भी पूछा जा सके। मैं अपकमिंग वीडियोज़ अबाउट कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे ओवरकम करें और कैसे अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाएं।